से ब्रेकिंग न्यूज अभी यही होनी चाहिए कि चेन्नई ने गेम फिनिश कर दिया है। अभी जो मुझे स्कोर दिख रहा है भाई, बन चुके हैं यहाँ पे रन 141 बन चुके हैं। बहुत ही छोटा सा टारगेट दिया था केकेआर ने और ये चेन्नई ने ये मैच जीत लिया, बड़े कन्विंसिंगली जीत लिया है 7 विकेट से। तो इसी बात पे मैच जीत चुकी है। अर्ज किया है, अरे अर्ज कीजिएगा, लेकिन एक मिनट जरा आपको दिखाए थे, चेन्नई ने कोलकाता का विजय रथ रोक दिया। बिल्कुल बाय गॉड की कसम 7 विकेट से हराया है केकेआर को। और केकेआर यहाँ पर कुछ नहीं, आज हार के लिए थी तैयार, शायद ऐसा लग रहा था। शुरू से ही बहुत ही घटिया खेल दिख रहा था। ऋतुराज जो है कप्तानी पारी खेल के गए, नॉट आउट गए, 138 रनों का टारगेट मिला था सिर्फ, और चेन्नई ने यहाँ पर बिल्कुल ही 141 रन बना लिए हैं। तो यार वो भी सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर, और जो अभी तक अनबीटन कोलकाता चल रहा था उनको अनबीटन बीट कर दिया है, बड़ी बुरी तरीके से बीट कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है ये कोलकाता की टीम थी या फिर कॉफी जिसे मैं बीट करके पी लेता हूँ। अरे क्या बात है, अरे ऐसी है बस। वेरी नाइस। तो चेन्नई का जो किला है अभी उसमें चेन्नई किंग है, और इसी बात पे अर्ज करना चाहूंगा, इरशाद कीजिए प्लीज। पंजाबी में है पर है चेन्नई में मैच पंजाबी में जी। बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी रिंग। बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी रिंग। क्या बात है, चेपॉक के किला में अभी भी है चेन्नई सुपर किंग। क्या बात है जी, क्या बात है। बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया आपने बात करी है। मैं तो कह रहा था कि एक कोलकाता की टीम चेन्नई से हारी, चेपॉक, मैं तो ये भी कह रहा था। अच्छा वो चेपॉक वर्ड नाइस, वेरी नाइस। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का हाल गया है कोलकाता का, यार ये शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि जैसी जब से बैटिंग करने आए थे उनसे समझ में नहीं आती कि पिच क्या है कैसी नहीं है। क्योंकि कई बार आपको बीच में दिख रहा होगा कि चेन्नई के जो फास्ट बॉलर्स भी थे, जब उनको समझ में आ गया कि ये पिच जो है थोड़ी स्लोअर साइड पे है, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, बढ़िया बॉलिंग हुई चेन्नई की तरफ से, उनके पेसर्स भी कटर्स डालना शुरू कर दिए थे और उन लोग ने अपनी पेस बिल्कुल काट दी थी मेरे भाई। मैच तो है वो टॉस से ही पता लग रहा था। जब ऋतुराज ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया था, उनको ये लगा कि एंड बाद में ड्यू फैक्टर उनके लिए काम आएगा। हाँ। और वो काम आया भी। तो इसी बात पे चेन्नई सुपर किंग का स्कोर कार्ड देखते हैं। सबसे पहले तो 141 रन उन्होंने बनाए और 17.4 ओवर के अंदर इन्होंने 138 का टारगेट जो अपना चेस कर लिया था। रविंद्र जडेजा, नहीं रचिन रविंद्र, हमारा भी मोह हो गया हमारे सेगमेंट की तरह। लेकिन रचिन रविंद्र जो है 15 रन पे आउट हो गए थे। 8 बॉलों में उन्होंने ये स्कोर करा। जिस टाइम पे बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या स्लो पिच थी, ये केकेआर का किसी और पिच के ऊपर बैटिंग कर रहा था। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने अपनी विकेट जो है गंवा दी और तब लगा कि नहीं अब मैच थोड़ा बनने लगा है। ऋतुराज ने अपना पूरा टाइम लिया। जब तेज खेलने की बारी आती है ऋतुराज तब अटकने लगते हैं। लेकिन 58 बॉलों पर 67 रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट गए। इस तरीके से उनको थोड़ा कुशन मिल गया था अपनी नेचुरल गेम खेलने का। उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिख रहा था, इसलिए इतना रन बना भी लिया उन्होंने। और डैरिल मिचेल जिन्हें एक जीवन दान भी मिला था, वो फाइनली 25 रन बनाकर आउट हो गए थे 19 बॉलों पे। शिवम दुबे जिन्होंने आखिर में 2-3 छक्के लगाने की कोशिश करी, लगाए भी 1-2, और क्या बढ़िया ये अपनी बैटिंग कर रहे थे। इनको देख के भी लग रहा था कि यार ये पिच स्लो तो नहीं हो सकती। 18 पे 28 और बाकी धोनी भाई जब आ गए थे तब उन्होंने 1 ही रन बनाया। लेकिन ठीक है, चलिए मैच तो जीत लिया, योगदान तो रहा है। और भाई मतलब उनकी जो झलक है मैं कह रहा हूँ वो दिखला दी उन्होंने पूरी चेपॉक की सारी जनता को, जो चेन्नई सुपर किंग। वही तो है, तेरी झलक धोनी। हाय हाय, क्या बात है। नहीं उनकी झलक वही बात है कि सारे लोग वही देखने आए थे। और जिस तरीके से उन्होंने खेला बाद में ये बहुत बढ़िया हो गया था। आपको चेन्नई सुपर किंग का एक बार फिर से दिखा देते हैं कि माही भाई जो है 3 बॉलों में 1 ही रन बना पाए। उन्होंने आराम से करा। मेरे ख्याल से इनकी आपस में बात चल रही थी आखिर में कि मैं टुक टुक करूंगा। ऋतुराज कहते मैं टुक टुक करूंगा। फिर बाद में बात हुई कि मैं टुक टुक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई गेम तुम जिताओ, तुम कप्तान हो। कब याद करोगे कि तुम कप्तान हो और तुम शुरू से टिके भी हो, इसीलिए शायद माही भाई ने कहा था कि भाई तुम ही विनिंग शॉट लगाओ। लेकिन ऋतुराज साहब शायद कह रहे थे रिस्पेक्ट के मारे, माही भाई अब आप आ ही गए हो तो फिर एक अपना जो ट्रेडमार्क है, एक गेम फिनिश करने वाला छक्का जो होता है, आप वो मार के खत्म कर दो। लेकिन शायद आपस में इनकी ऐसी बनी कि भैया खत्म करते हैं, चाहे कोई भी खत्म करे, गेम तो है वो चेन्नई के झोली में आ रहा है, बस इतना ही काफी हो जाए। तो कुल मिला के चेन्नई की जनता को पूरा ट्रीट मिला है। शुरू से ही पहली बॉल से ही मैच जो था वो चेन्नई के पक्ष में जाता दिख रहा था। फिल सॉल्ट पहली बॉल पे आउट हो गए थे। और जैसा कि मैंने बोला, टॉस जीत के ऋतुराज ने पहले बोला हम बॉलिंग करेंगे क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर आएगा और उसमें हमें थोड़ी सी एडवांटेज मिलेगी। ड्यू के फैक्टर पे हम थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन फिल सॉल्ट हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये जितना हंस रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस देख के कोलकाता के फैंस, उतना ही रो रहे होंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा कोरबो लोडबो गालियां दे रहे होंगे। मैं तो कह रहा हूं 0 पे कौन जाता है। बार बार इनकी इनिंग जो है खराब होती जा रही है। लेकिन साथ में सुनील नारायण जो इस बार फिर से अपनी फॉर्म पे चिपक गए हैं। ये कहां से आए भाई, इस बार भी
डिसेंट इनफ रन बनाए। जब इनकी बैटिंग का पूरा कार्ड देखते हैं, 20 बॉलों में इन्होंने 27 रन बनाए। पूरी जो कोलकाता की टीम थी, अगर थोड़े से उन्होंने 137 रन बनाए तो उसके हिसाब से तो ये भी ठीक लग रहे थे। बिल्कुल। उसके बाद रघुवंशी की बात करें तो थोड़े बहुत फॉर्म में दिख रहे थे और इन्होंने पिछले मैचेस में अच्छा भी परफॉर्म किया। 24 रन बनाए 18 गेंदों में, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से इन्होंने रन बनाए। 133 का स्ट्राइक रेट था। इन्होंने भी अपनी विकेट जो है थ्रो कर दी, थ्रो की है, बिल्कुल बिल्कुल थ्रो की थी। रविंद्र जडेजा जब आए थे, जबरदस्ती प्रेशर बनाने के चक्कर में रिवर्स स्वीप कर बैठे थे। उसके बाद रमनदीप सिंह 13 रन 12 गेंदों में, कुछ खास कर नहीं पाए। हालांकि इनके पास बहुत ही सुनहरा मौका था क्योंकि जल्दी विकेट गिर गए थे, जल्दी इनके पास टाइम भी था। और रिंकू सिंह की भी बात करें, इनके पास भी आज बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी ये दिखाने के लिए कि प्रेशर सिचुएशन में अगर मुझे 7-8 ओवर मिलते हैं तो मैं टिक के भी लंबा स्कोर कर सकता हूं, पर सिर्फ 10 रन बनाए 15 गेंदों में। इसका मतलब यही है कि रिंकू कहते हैं भाई जब प्रेशर हो तभी भेजना, मेरे को ऐसे चिल माहौल में मत भेजो। लेकिन आंद्रे रसल भी आज अपनी मसल का प्रयोग नहीं कर पाए, बिल्कुल भी। 10 रन उन्होंने बनाए, 10 बॉलों पे ही बनाए, 100 का स्ट्राइक रेट रहा, 2 चौके। बाकी जीवनदान जो मिला उसका कोई खास फायदा इन्हें, और ये उठा नहीं पाया उसका। और बाद में अनुकूल रॉय जो है वो भी 3 बॉल 3 रन ही रहे। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे अनुकूल रॉय आए थे, पर ये इतना इंपैक्ट डाल नहीं पाए। 3 पे 3 और कुछ खास इंपैक्ट कर नहीं पाए गए ये, लेकिन वही बात है कि इंपैक्ट तो नहीं आ पाया बिल्कुल भी। कप्तान श्रेयस अय्यर की भी बात कर लेते हैं। 32 बॉलों पे इन्होंने 34 रन बनाए, 108 का स्ट्राइक रेट रहा, 3 ही चौके रहे। इनसे भी बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। सारे के सारे कोलकाता के बैट्समैन, इन सबको तकलीफ हो रही थी आज, लेकिन एक पार्टनरशिप जमी थी जिसके बाद लग रहा था कि बड़ा स्कोर जा सकता है। और ये थी सुनील नारायण और रघुवंशी के बीच। इन्होंने 56 रन की पार्टनरशिप की 36 गेंदों में, 26 उसमें से सुनील नारायण और 24 थे रघुवंशी। हालांकि सुनील नारायण भी एक्सपोज हो गए थे और रघुवंशी ने, जैसा कि हमने पहले बोला, विकेट थ्रो की। जड्डू के खिलाफ वो रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे और